वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, अबकी बार वाल्मीकि सरकार, अबकी बार वाल्मीकि सरकार, अबकी बार वाल्मीकि सरकार, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। जय वाल्मीकि, जय भीम साथियों। आज दिल्ली में मिशन वाल्मीकि सरकार टीम डीडीए की कोर टीम की बैठक हुई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा साथी एडवोकेट तुषार वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, और उसके साथ हमारे कोर टीम के साथी युवा साथी सन्नी भैंसवाल, आकाश बालगुएर जी, धर्मवीर सिंह जी और भारत कुमार जी, कामरेड संजय जी, ये हमारे साथी सब उपस्थित थे। टाइगर भाई, सारे जो 10 लोगों की हमारी कार्यकारिणी है, मुझे लगा कि 11 जो राष्ट्रीय कोर टीम है, हम सब लोग वहाँ उपस्थित थे। और आज पे चर्चा हुआ, मंथन हुआ कि 2025 का जो आने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसके लिए हम तैयारी जोर शोर से शुरू करें। 70 की 70 सीटों पे हम अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे और उसका प्रचार प्रसार का भी दिसंबर पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा मामला। और नवंबर में हमारी तमाम मीटिंगें होनी है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ काम करना चाहती हैं, काम करने के इच्छुक हैं, जो हमारा पुराना गठबंधन था, उन सब के साथ मिलकर के उनसे भी चर्चा करेंगे कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो। और हमारी टीम डीडीए मिशन वाल्मीकि सरकार पूरी 70 की 70 सीटों पे अपने प्रतिनिधि गठबंधन के साथ उतारेंगे। और इसीलिए आज ये बैठक थी, क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, ये तीनों ने ही हमारे साथ छल कपट किए, धोखा किया। 20-20, 25-25 साल से, 30-30 साल से हमारे लोग नगर निगमों में कच्चे काम कर रहे हैं। और कच्चे तो कर रहे हैं, बाद में ठेकेदारी प्रथा को भी घुसा दिया गया है। ठेकेदार खून चूस रहे हैं, वर्करों का पूरा अधिकार नहीं दे रहे हैं। तमाम लोग हमारे ही शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ हमारे कामगारों का शोषण हो रहा है, और ये सब पार्टियों ने अपने अपने समय पे, चुनावों के समय पर वादे किए थे इनको पक्के करने के, इनके बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन के लिए, इनको फायर फाइटर्स की ड्रेस दे करके मास्क वगैरह, गमबूट और तमाम ग्लव्स वगैरह के साथ काम करने के लिए। लेकिन वो सब के सब बिल्कुल फेल हो गए वादे, कोई हमारी तरफ देखता नहीं। बहुत सारे अभी हमारे 2-3 साथी ठेके के और कच्चे डेथ हुई, उनके परिवारों को कुछ नहीं मिला। ये तमाम चीज़ें, कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी करोल बाग जोन में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके 1000 कर्मचारियों ने हड़ताल की। पता चला वहाँ कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वहाँ पर प्रोविडेंट फंड नहीं है, ईएसआई नहीं है, ओवर टाइम नहीं है, छुट्टियाँ नहीं है। वीकली ऑफ भी वो देते हैं नहीं देते हैं, लीव भरवाते हैं वीकली ऑफ के नाम पर। कोई मानवीय, कोई किसी तरह का वो नहीं। और दूसरा, उनके सुपरवाइजर उनके साथ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा में बात करते हैं, जाति सूचक शब्द बोलते हैं। तो ये हुई इस तरीके से। तो पूरी दिल्ली में हमें अब अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि 40 लाख तो खाली वाल्मीकि हैं। हम अपने, अगर तमाम लोग अपने मिशन को वोट डाल दें, सपोर्ट करें और मिल कर के लड़ें, तो हम दिल्ली जीत सकते हैं। और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, पूरी कैबिनेट अपनी होगी, और उसके बाद हम तमाम अपने लोगों के काम करेंगे, उनको परमानेंट करेंगे, उनके सारे अधिकार देंगे, क्योंकि राजनीतिक शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। दूसरी ओर, जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, उनको जो उनके अधिकार मिलने चाहिए, रिजर्वेशन से लेकर के, और तमाम उसमें एजुकेशन में और नौकरियों में रिजर्वेशन, वो सब हम उसको लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम खुद लागू करेंगे अपने हाथ से, क्योंकि अभी तक दिल्ली की ये जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, पुराना मुख्यमंत्री भी चला गया और नई मुख्यमंत्री भी आ गई, इन्होंने अभी तक इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, आरक्षण पे एक शब्द भी नहीं कहा है कि हम इसको लागू करेंगे, नहीं करेंगे।
अभी तक कोई चर्चा, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया। तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। ये जो डिप्राइव क्लासेस हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है आरक्षण में वर्गीकरण, उसको लागू करने के लिए, ये तमाम लोग इन्होंने कोई दिल्ली सरकार ने अभी तक नौक पक्का करना तो छोड़ो, कोई छोटे मोटे रोजगार भी लोगों को नहीं दिए। ये धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे। तो हमने कांग्रेस को भी देखा, उसने भी हमारे लोगों को पक्का नहीं करा, हमारे बच्चों के अधिकार नहीं दिए, उन्होंने कोई हमारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम नहीं चलाए। जो बजट का हिस्सा होता, बजट का हिस्सा इन तीनों ही पार्टियों ने हमें नहीं दिया, क्योंकि एमसीडी में भी बीजेपी 15 साल 20 साल रह चुकी है और केंद्र में बीजेपी है और दिल्ली में कांग्रेस भी रह चुकी है और इस समय आम आदमी पार्टी है। तो इन तीनों सरकारों ने हमें छल कपट हमारे साथ की है, हमें धोखा दिया है। और तीसरी बात यह कि जो भी हमारे वाल्मीकि समाज के संवैधानिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, उनको लागू करने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए। तो इसलिए आज उस पर चर्चा हुई, मंथन हुआ और जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा हुई है। और नवंबर में इसके ऊपर राजनीतिक हमारी कई सारी मीटिंगें होंगी, चर्चाएं होंगी और फिर हम दिसंबर के पहले हफ्ते से अपने मिशन वाल्मीकि सरकार 2025 का हम शुरुआत करेंगे, उसका कैंपेन की शुरुआत करेंगे और 70 की 70 सीटों पे हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ तमाम अपने वाल्मीकि भाइयों से, बहनों से, युवाओं से, अपने विद्यार्थियों से कि भाई देखो, हमें कोई देने वाला नहीं है, हमें अपनी राजनीतिक शक्ति खुद बननी होगी और हमें खुद अपने अधिकार लेने होंगे। तो इसके लिए आपको, तमाम साथियों को, तमाम भाइयों को हमें मदद करनी होगी। हमारी अपील है कि आप सभी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। हमें 70 के 70 कैंडिडेट उतारने हैं, तो तन मन धन से हमें सपोर्ट करें और जो भी हमारे लोग कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करें। और हम नवंबर में और दिसंबर में हमारा कैंपेन अपनी रफ्तार पे होगा, शुरुआत होगी और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिसंबर के पहले हफ्ते में अपने प्रचार को हम आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे। और सभी का हम सहयोग चाहते हैं, क्योंकि देख लिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद जो हमें पता चल गया कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हम दिल्ली में तो कम से कम जीत सकते हैं। और दिल्ली के साथ साथ एनसीआर और पूरे देश के और विदेश में जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हैं वो सब लोग सहयोग करें, अपने अपने लोगों को फ़ोन करें, बताएं कि इस बार दिल्ली वाल्मीकियों ने जीतनी है और 2025 में वाल्मीकि मुख्यमंत्री और वाल्मीकि सरकार बनाने के सपने को साकार करना है। जय वाल्मीकि, जय भीम साथियों।